बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ एकेडमी। हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन, रेंज और इनके ग्राफ को डिस्कस कर चुके हैं। आप पहले उन लेक्चर्स को देख लें जो फंक्शन जिनके हमने ग्राफ भी डिस्कस कर दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और इनके डोमेन और रेंज को भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आप इस लेक्चर को आप देखेंगे तो आप अच्छी तरह फिर समझ सकेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास साइन फंक्शन के, आप इन्वर्स फंक्शन के बारे में जानते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स साइन एक्स, अब हम ये देखते हैं जो साइन एक्स हमारे पास होता है, फंक्शन हमारे पास साइन एक्स, इसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है, और जो इसकी को डोमेन होती है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है। ये वाला सेट जो होता है हमारे पास डोमेन में होता है, और दूसरा सेट जो हमारे पास होता है वो को डोमेन का सेट होता है। अब जो साइन एक्स है इसकी रेंज, पहले डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ साइन एक्स वो हमारे पास है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जो रेंज हमारे पास है वो हमारे पास है साइन एक्स की -1 से +1। ये तमाम बातें हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इनकी डोमेन और रेंज किस तरह निकालते हैं और इनके ग्राफ को किस तरह बनाते हैं। अब देखें, हम पिछले लेक्चर में हमने देखा था जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये 1 to 1 नहीं है, 1 to 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। पहले हम देख लेते हैं कि 1 to 1 क्यों नहीं है। देखें, जो साइन होता है हमारे पास, साइन फंक्शन होता है हमारे पास, ले लेते हैं फंक्शन एफ एक्स, हमारे पास साइन फंक्शन है। अगर हम 0 पुट करते हैं एक्स की जगह पर तो साइन 0 आ जाएगा। अब हम अगर π/2 पुट कर देते हैं इसकी जगह पर तो साइन π/2 हमारे पास आएगा 1। अब अगर हम x की जगह पर -π/2 पुट कर देते हैं, साइन -π/2, अब हमें जो पुट मिलती है वो -1 मिलेगा आपको। अब हम अगर x की जगह पर पाई पुट कर देते हैं तो साइन पाई हमारे पास आ जाएगा 0। अब अगर हम इसकी जगह पर -3π, अगर -π भी पुट कर दे, अब -π पुट कर देते हैं, -π पर देख लेते हैं क्या आउटपुट हमें मिलती है। अब जब -π हम इस पर पुट करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, साइन -π भी आपको 0 मिलेगा। अब अगर x की जगह पर हम 3π/2 पुट कर देते हैं तो साइन 3π/2 ये मिलेगा -1। अब देखें, इनपुट हमारे पास जितनी आ रही है वो डिफरेंट आ रही हैं, लेकिन आउटपुट सेम मिल रही है हमें। किन पर सेम मिली है? साइन 0 पर भी 0 मिला है, पाई पर भी 0 मिला है, -π पर भी आपको 0 मिला है। और देखें, -π/2 जब पुट करते हैं तो आंसर हमें -1 मिलता है। जब 3π/2 पुट करते हैं यानी 270 ये बनेगा, तब भी हमें आउटपुट -1 मिलती है। इनपुट डिफरेंट आ रही हैं
लेकिन आउटपुट आपको कुछ सेम मिल रही है। देखिए ये मेरे पास सेम आ रही है, ये हमारे पास सेम आ रही है। इसी तरह यहाँ -1 मिल रहा है, इस यहाँ भी -1 मिल रहा है। तो इस वजह से ये साइन फंक्शन जो हमारे पास है ये हमारे पास 1 to 1 नहीं है। अब देखते हैं कि ऑन टू कैसे नहीं है। अब जो इनकी डोमेन को डोमेन होती है वो सेट ऑफ और रियल नंबर होती है, लेकिन जब देखें जो रेंज है वो -1 से 1 तक है। अब कोड में और रेंज जो है ये आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो फिर ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी नहीं है। अब हम साइन का ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। ये हमारा एक्स एक्सेस है और ये हमारा वाई एक्सेस है। यहाँ 0। अब साइन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह बनता है, ओरिजिन से गुजर पास होता है इस तरह, यहाँ से भी इस तरह ही है। इस तरह ग्राफ होता है हमारा साइन का। यहाँ 1 और यहाँ आएगा -1। यहाँ होगा π/2 और यहाँ होगा हमारे पास पाई। यहाँ होगा हमारे पास 3π/2। इसी तरह यहाँ हमारे पास होगा -π/2, यहाँ होगा हमारे पास पाई -पाई और यहाँ हमारे पास आ जाएगा -3π/2। अब जो साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू +1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, यहाँ तक इसके आउटपुट रहती है। अब जो डोमेन है वो हमारे पास ये एक्स एक्सिस पर जो मैंने लाइन है। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए इसकी जो डोमेन है ये हमारे पास, इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो फिर हमारे पास जो साइन फंक्शन है ये 1 to 1 बन जाएगा और साथ ऑन टू भी हो जाएगा। जब फंक्शन 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब हम सवाल ये है कि हम इसकी डोमेन को कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम इसके जो डोमेन है वो यहाँ से लेकर -π/2 से लेकर +2 तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक इसकी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। चाहें तो आप π/2 से लेकर +3π/2 यहाँ तक भी इसकी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या π/2 से लेकर यहाँ तक भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ ले लेते हैं 2π और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5π/2, या अब यहाँ तक भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक भी आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो फंक्शन आपका 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। आप चाहें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। पाबंदी नहीं है मैं कहाँ तक हमने रिस्ट्रिक्ट करनी है। यहाँ तक कर लें, इस इंटरवल तक कर लें, यहाँ तक कर लें, यहाँ तक आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर लें, यहाँ तक। जहाँ तक आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे जो आउट को आपको रेंज मिलेगी वो -1 से +1 तक की आपको मिलेगी रेंज आपको। अब हम ये करते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं
कोई पहले कुछ लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ sin x can be restricted to any of intervals। आप किसी इंटरवल पर भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, चाहें तो आप -3π/2 से लेकर -π/2 तक रिस्ट्रिक्ट कर दें। -3π/2 से लेकर -π/2 तक रिस्ट्रिक्ट कर दें। चाहें तो π/2 से लेकर +π/2 तक रिस्ट्रिक्ट कर दें। -π/2 से लेकर +π/2 पर रिस्ट्रिक्ट कर। चाहें तो आप +π/2 से लेकर 3π/2 तक रिस्ट्रिक्ट कर दें। +π/2 से लेकर 3π/2 तक रिस्ट्रिक्ट कर दें, एंड सो ऑन। अब जहाँ तक भी इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, किसी इंटरवल पर भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो आपको जो आउटपुट है हमेशा -1 से +1 तक ही मिलेगी। अब अगर हम साइन फंक्शन लेते हैं यहाँ से लेकर -3π/2 से लेकर π/2 तक, ये हमारे पास डोमेन होगी, ये हमारे पास कोड डोमेन होगी -1 से 1, और ये रेंज भी होगी। जब ये वैल्यू आप साइन को देंगे तो आप आउटपुट -1 से 1 तक, यानी रेंज उनकी -1 से +1 तक की मिलेगी। आप चाहें तो ये दे लें -π/2 से लेकर +π/2, फिर भी आपको जो रेंज है वो -1 से 1 मिलेगी। ये डोमेन भी है, सॉरी, ये रेंज का सेट भी है और को डोमेन का सेट भी है। अब चाहें तो आप sin x π/2 3π/2 दे लें, तब भी आपको जो रेंज है वो -1 से +1 ही आपको मिलेगी। कोई पाबंदी नहीं है कि आपने कहाँ तक, कौन से इंटरवल तक रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर हम -π/2 से लेकर +π/2 तक रिस्ट्रिक्ट कर दें डोमेन को, तो फिर हमारा जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन जो है हमारे पास प्रिंसिपल साइन फंक्शन बन जाएगा। बाकी पर नहीं, सिर्फ -π/2 से लेकर +π/2 तक अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें तो फंक्शन हमारा प्रिंसिपल साइन फंक्शन बन जाएगा। बाकी के लिए प्रिंसिपल साइन फंक्शन नहीं होगा। आमतौर पर सिर्फ इन्हीं के लिए लिया जाता है, -π/2 से +π/2 तक। जब इस इंटरवल पर डोमेन पर जब इस डोमेन में हम लेते हैं साइन फंक्शन को, तो हमारा प्रिंसिपल साइन फंक्शन होगा। If we restricted domain of sin x with interval -π/2 से लेकर +π/2 तक, अगर साइन किसका रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं -π/2 से लेकर +π/2 तक,
देन साइन एक्स फंक्शन जो हमारे पास साइन फंक्शन जो होगा हमारे पास इज कॉल्ड प्रिंसिपल साइन फंक्शन। प्रिंसिपल साइन फंक्शन। और प्रिंसिपल, अब इस डोमेन पर हमें इस डोमेन पर हम जो आउटपुट साइन देगा हमारे पास साइन एक्स -π/2 से लेकर +π/2 पर जो हमें रेंज मिलेगी वो -1 से +1 तक मिलेगी हमें। अब हम इसके ग्राफ को अब हम जो है इसके ग्राफ को इस तरह चेक कर सकते हैं कि ये 1 to 1 है या नहीं। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, इसके ज़रिए भी आप फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो 1 to 1 है या नहीं है। अब हमने क्या करना है कि एक हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ के ऊपर बनानी है इस तरह हमारे पास। अब देखें ये हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ को यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, यानी कि यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ भी कर रही है। एक से ज़्यादा पॉइंट पर ये हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ऐसा हो जाए तो फंक्शन हमारा 1 to 1 नहीं होगा। और एक हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट भी होता है। वो वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइन खींचे, अगर वो ग्राफ को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए तो फिर वो फंक्शन हमारा जो ग्राफ जिसका बना रिलेशन का आपने बना दिया वो रिलेशन हमारे पास फंक्शन होगी। अब ये देखें साइन का ग्राफ बना हुआ, अगर हम इसके ऊपर कोई वर्टिकल लाइन जहाँ भी आप ड्रा करते हैं, देखें यहाँ भी हम जहाँ भी ड्रा कर रहे हैं तो ये एक एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ एक एक पॉइंट पर भी हमारे पास सिर्फ ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये फंक्शन है। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट होता है ये चेक करने के लिए कि फंक्शन हमारे पास 1 to 1 है या नहीं। जो वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है वो इसलिए होता है कि चेक करना होता है कि जो फंक्शन हमारे पास जो रिलेशन है आपके पास वो फंक्शन है या नहीं है। उसके लिए पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट के लिए हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है और वर्टिकल लाइन टेस्ट के लिए भी हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। अब जब हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे -π/2 से +π/2 तक तो हमें इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। यहाँ 1 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ हमारे पास π/2 होगा और यहाँ हमारे पास -π/2 होगा। इस तरह ग्राफ हमें मिलेगा अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब हम इन्वर्स निकालते हैं इसका। इन्वर्स कैसे निकलेगा? अब देखें इस सूरत में हमारे पास जब ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये डोमेन क्या हमारे पास आएगी, डोमेन ऑफ साइन एक्स वो हमारे पास होगी -π/2 से लेकर +π/2 तक। और जो रेंज मिलेगी, रेंज ऑफ साइन एक्स होगी -1 से लेकर +1 तक। इस तरह आपको रेंज मिलेगी जब यहाँ तक हम यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे।
अब जब इसका इन्वर्स निकलेंगे तो ये जो डोमेन है ये रेंज बन जाएगी और जो रेंज है वे हमारे पास डोमेन बन जाएगी। अब इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। अब यहाँ से लेकर अब हमारे पास इस तरह ग्राफ बनेगा। अब जो हमारे पास डोमेन थी वो रेंज बन गई, वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ तक। यहाँ आ जाएगा π/2, यहाँ हमारे पास आ जाएगा -π/2, यहाँ हमारे पास -1, और यहाँ हमारे पास होगा +1। अब ये हमारे पास पहले रेंज थी, अब बन गई हमारे पास डोमेन। और यहाँ हमारे पास क्या थी, पहले ये डोमेन थी, अब हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास रेंज बन गई। इधर लिख लेते हैं डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, वो हमारे पास डोमेन आ जाएगी -1 से 1, -1 से 1, और रेंज आ जाएगी रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, वो हमारे पास आ जाएगी -π/2 से लेकर +π/2 तक। अब ये जो हमारे पास साइन इनवर्स फंक्शन है ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। अब देखें, ये जो हमारे पास फंक्शन था डोमेन -1 से 1 है और रेंज इसकी कोडोमेन और रेंज दोनों -1 होंगी। जब ये हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे फंक्शन को तो उसकी डोमेन और कोडोमेन -1 से 1 तक होगी, इसलिए हमारा फंक्शन ये ऑन टू भी है। अगर हम इनमें से कुछ वैल्यू ले लें, वो अगर साइन में पुट करें तो आपको रिपीट होती हुई वैल्यू नज़र नहीं आएंगी। यहाँ देख लेते हैं कुछ वैल्यू। अगर हम -π/2 लेते हैं, अब अगर साइन -π/2 लेते हैं, चलो +π/2 पहले ले लेते हैं, यहाँ हमारे पास मिलेगा 1, साइन 0 पर मिलेगा 0, और साइन -π/2 पर हमें -1 मिलेगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 मिलेगी। इसी तरह अगर हम डोमेन के वैल्यू साइन इनवर्स फंक्शन में पुट करेंगे तो ये आपको रेंज मिलेगी। अब देखें, अगर हमारे पास साइन इनवर्स की जगह पर +1 पुट करते हैं तो +1 π/2 पर हमें मिला है, इसलिए ये π/2 इधर आ जाएगा। जब साइन इनवर्स निकालेंगे, साइन इनवर्स 1 करेंगे तो आंसर π/2 होगा। और अगर 0 करेंगे, यहाँ 0 भी मौजूद है, ये इंटरवल है -1 से 1 तक, तो हमें देखें 0 पर 0 ही आएगा। और साइन इनवर्स जब -1 करेंगे तो -π/2 मिलेगी। ये आपको रेंज आ जाएगी इस इनवर्स फंक्शन की। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पीरियाडिक होते हैं, वो अपनी वैल्यू को बार बार
रिपीट करते रहते हैं। जैसे ये देखें, ये साइन फंक्शन है, 0 पर भी 0, पाई पर भी 0, 2 पाई पर 0, इस तरह -पाई पर भी 0, ये अपनी वैल्यू को रिपीट करता जा रहा है। इसी तरह लेकिन जब हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो फिर ये हमारे पास पीरियाडिक फंक्शन नहीं रहते, ये अपनी पीरियाडिसिटी को ख़त्म कर देते हैं, इनकी पीरियाडिसिटी ख़त्म हो जाती है, इसलिए हमारे पास पीरियाडिक फंक्शन ये अब नहीं है। ये जो हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स, जब इसकी ये डोमेन लेंगे तो तब हमारे पास ये फंक्शन हमारे पीरियाडिक नहीं रहेंगे, और साइन इनवर्स फंक्शन भी हमारे पास पीरियाडिक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि अब ये अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं करेंगे। क्यों रिपीट नहीं करेंगे? क्योंकि हमने इनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। एक और देख लें कि जो साइन फंक्शन हमारे पास है, साइन और इसका जो इन्वर्स आया हमारे पास, ये हमारे पास सिमेट्रिक होंगे अबाउट y बराबर है x लाइन के। कैसे? अब देखें, अब ये हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है साइन इनवर्स का बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से साइन का ग्राफ बनाते हैं, जब जहाँ तक हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी थी ये वाला ग्राफ ऊपर वाला हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स का, और ये वाला है साइन एक्स का, जब हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। अब यहाँ एक हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ हम हॉरिजेंटल एक लाइन बना लेते हैं यहाँ से ऐसे। y इज इक्वल टू एक्स, हॉरिजेंटल लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स हमारी। अब हमारे पास ये हो गए सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन के, यानी कि हम इनको अगर एक ग्राफ को फोल्ड करें तो एक ग्राफ ही आपको नज़र आएगा। सिमेट्रिक का मतलब है, जिस तरह ये हमारे पास दो हाथ हैं, अगर इनको मैं फ़ोल्ड कर दूं, अब आपको एक ही हाथ नज़र आ रहा है। इस तरह जो कंडीशन वो हमारे पास सिमेट्रिक के लिए होती है। अगर हम इस ग्राफ को उस ग्राफ पर फोल्ड कर दें तो आपको एक ग्राफ नज़र आएगा। इस तरह ये हमारे पास सिमेट्रिक भी होते हैं, जो जब प्रिंसिपल साइन फंक्शन या हमारे पास जब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास सिमेट्रिक भी होते हैं। इस लेक्चर को यहाँ हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।